अब आगे बढ़ते हैं और केन्स टेक्नोलॉजी के होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ जयराम भी से बात करते हैं। जयराम जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो यही सवाल होगा, शानदार नंबर केन्स टेक के देखने को मिले, वजह क्या रही जिस तरीके से प्रॉफिट और रेवेन्यू में आंकड़े आए हैं सामने? जी जयराम जी म्यूट है, मैं चाहती हूँ कि आप अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। जी जी जी, शुक्रिया। सो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद शो में मुझे मेरी बात सुनने के लिए। और सो बेसिकली हमारा जो है लॉन्ग टर्म बिजनेस रहता है, इट इज़ ड्रिवन बाय ऑर्डर्स। सो ये ऑर्डर्स तकरीबन 6 महीने से लेके 5 साल तक के ऑर्डर्स बुक होते हैं कस्टमर्स के साथ। हमारा एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है, 6 डिफरेंट वर्टिकल्स हम उसको कहते हैं, सेक्टर्स कह लीजिए आप। तो उसमें हम लोग काम करते हैं, तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिल सकता। बट क्या होता है कि एक ब्लेंडेड बिजनेस है, सो कोई कुछ सेक्टर अच्छा काम कर गया, कुछ सेक्टर थोड़ा ढीला पड़ गया, तो उसके हिसाब से हमारा जो है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी चेंज अ लिटिल बिट, बट नॉट टू मच। So this particular time, I think I would give the entire credit to our cost reduction efforts over last 2 years. पिछले 2 साल तक हमने जो हमारे ग्रॉस मार्जिन बढ़ाने के लिए जो काम किया है, मटेरियल कॉस्ट हुआ, डिजाइन लेके कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए, वो सब उसकी वजह से हमको एक्चुअली ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा कारोबार थोड़ा ज़्यादा रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल के हिसाब से, तो वो भी एक बहुत बड़ा कहते हैं प्लस पॉइंट है फॉर इंक्रीजिंग दी मार्जिन्स। और आगे जाके देखेंगे तो क्या होगा कि पहले क्वार्टर से लेके चौथे क्वार्टर तक बिजनेस बढ़ता रहेगा, तो इसलिए हमको जो है ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं वो भी शायद मिलेगा। इसीलिए हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर है वो ऊपर जाता रहेगा, और हमारा ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग बढ़ रहा है, एंड हम लोग ये कर जयराम जी, लेंगे। मैं आ रहा हूँ। मैं आई थिंक ऑर्डर बुक के से तो मैं आपकी सहमत हूँ सर। आज क्योंकि ये विषय है टैरिफ वॉर का, भारत पे लगे यूएस की टैरिफ। आई नो, आई मीन 91% ऑफ योर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कम्स फ्रॉम इंडिया, है ना। आपके लिए उतनी दिक्कत नहीं है, बट मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि एक हाई टैरिफ एनवायरनमेंट में आपके लिए वो सेगमेंट जो कि 10% रेवेन्यू लेके आता है, कितना चैलेंजिंग होगा? यूएस आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था? अगर आपको अपने एक्सपोर्ट्स पे कैपिटलाइज करना था आने वाले वर्षों में, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? आप कैसे देखते हैं इसको? हाँ हाँ, जस्ट 1 मिनट लूंगा मैं समझाने के लिए कि एक्सपोर्ट्स और ज्योग्राफी सेल। जैसे कि हम यूएस में फैक्ट्री लगा के यूएस में धंधा करेंगे, तो उसमें बढ़ोतरी होगी क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगा दिया बाहर से आने के लिए, तो वहां पर जो भी बिजनेस वहां फैक्ट्री लगाएगा, तो वो हमने पिछले 2 साल से हम लोग नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में और यूएस में एक्विजिशन किया है, और उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो एड्रेस ऑफ द मार्केट, जो मार्केट को हम सप्लाई करते हैं यूएस में, थोड़ा बहुत हम लोग वहीं पर फैक्ट्री बना के करेंगे, तो उसका टैरिफ के ऊपर नीचे जाने से उसका कोई इम्पैक्ट रहता नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम लोग क्रिटिकल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में करते हैं, तो जैसे कोई ओईएम यूएस में रहा है, उन्हें हमको ऑर्डर दिया है, तो उनके पास ऑप्शंस क्या है? वो चाइना के पास वापस तो जा नहीं सकते, और साउथ एशिया में भी, वियतनाम में यदि उनका कुछ पॉसिबिलिटी है बढ़ाना तो कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सब साउथ एशिया में भी सिमिलर टैरिफ है। तो इसीलिए, और इंडिया ओईएम को क्या है कि इंडिया इज सीन एज अ सेफ मार्केट। जैसे हम लोग जैसे इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, उनका वो जो डिज़ाइन वगैरह, हम लोग उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होती इंडिया में, जनरली काफ़ी ट्रैक रिकॉर्ड हमारा। तो उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि ये जो टैरिफ का, जो छोटा मोटा टैरिफ का जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं लाएगा। एंड ओवर टाइम हम लोग वहाँ पे कुछ और एक्विजिशंस करेंगे जरूर, तो उससे हमारा जो है जोग्राफी, यूएस जोग्राफी मार्केट सर्विस विल इम्प्रूव, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग हम यूएस में करेंगे वो इस तरह के प्रोडक्ट होंगे जिसमें प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा और उसमें टैरिफ का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है सेमीकंडक्टर एक है, और जनरली सभी कंट्रीज, सभी देशों ने सेमीकंडक्टर उस तरह के रॉ मटेरियल पे ज़्यादा कुछ टैरिफ करते नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में आप सेमीकंडक्टर ले लिए, 72 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन रहता है, अलग अलग, कोई केमिकल देता है, कोई कॉपर देता है, कोई कुछ देता है। तो इसीलिए उसको वो लोग बहुत इजीली, वो हाई वैल्यू एड आइटम्स पे ज़्यादा करते हैं, जेम्स जी। ज्वेलरी, इस तरह से वो लोग जो है हाई वैल्यू आइटम्स के ऊपर टैरिफ ज़्यादा बनाते हैं। तो हमारा आउटपुट है जो यूएस जाएगा वो सेमीकंडक्टर हुआ, और अगले साल पीसी बोर्ड हुआ, और इस साल करीब 10% का हमारा बिजनेस वहाँ जाता है। उनके ऑप्शंस कम है, एक ये हो सकता है कि वो लोग थोड़ा टाइटन करेंगे अपने तो आप कह रहे हैं प्राइसिंग। कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा टैरिफ का?
जी ज़्यादा नहीं जी बड़ी बड़ी तस्वीर यही है कि इम्पैक्ट का, टैरिफ का हाँ इम्पैक्ट ये नहीं पड़ेगा। हाँ, जी जयराम जी आपने हालांकि जिक्र किया, लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी एक्विजिशन को लेकर। क्या प्लानिंग है आपकी ओवरऑल इंडिया में, अब्रॉड? थोड़ा और डिटेल में अगर आप बता पाएँ। जी जरूर। सो एक्विजिशन इसीलिए करते हैं कि हमारे किसी पोर्टफोलियो में गैप होता है, कोई मार्केट हमारा एड्रेस ठीक से नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग एक्विजिशन करते हैं। सो जैसे यूएस मार्केट हुआ, वो एकदम इंसुलर मार्केट है। हमारा जो प्रोडक्ट है, लो वॉल्यूम हाई टेक प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है, वो जनरली एडवांस कंट्रीज में ही होता है। तो यूएस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग भी कर सकते हैं, बट वो टैरिफ के चक्कर में इधर उधर आता नहीं है, और ऑल्सो आईपी के रिलेटेड कंसर्न्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा आउटसोर्स करते नहीं है उसको। तो हमारा एक मानना है कि यूएस ज्योग्राफी में हम लोग यदि फैक्ट्री लगा के उसको ग्रो करेंगे, तो हमको काफ़ी से फाइनेंशियल ईयर 30 तक ऑलमोस्ट 25% ऑफ बिजनेस वी कैन डू इनसाइड यूएस, इट नॉट एक्सपोर्ट फ्रॉम हियर, बट वहीं पे हम लोग खरीदी करके वहीं पे हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। ये लोग यूएस मिलिट्री का बिजनेस हुआ, ये टेलीकॉम का बिजनेस, सम ऑफ द हाईटेक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बिजनेस, वो सब वहीं पे बनता है एक्चुअली। तो उसमें हम लोग पार्टेक करेंगे। सो हमारे 3 तरह के एक्विजिशन होंगे। एक तो यूएस ज्योग्राफी में कंपनियां जो ऑलरेडी प्रॉफिट कर रही हैं, जिनके पास अच्छे क्लाइंट है जो हमारे पास नहीं है, उसको हम अक्वायर करेंगे। ऑलरेडी 2 कर चुके हैं हम लोग, छोटे-छोटे। एक छोटा $5 मिलियन की कंपनी थी, एक $45 मिलियन की, अगला थोड़ा बड़ा होगा इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि डिज़ाइन एरिया में हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि हम खुद वैल्यू एडिशन जो है तो होता है एक प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन और कंपोनेंट, ये 3 चीज़ें हैं वैल्यू एडिशन के लिए। तो हम मैन्युफैक्चरिंग तो अच्छे से करते हैं, साथ में जी डिज़ाइन भी ऐड करेंगे कुछ सेक्टर्स में, जैसे रेलवे हुआ। और है तीसरी इन्वेस्टमेंट जो होगी, जो कंपोनेंट में होगी, जैसे जी पीसी बोर्ड बनाते हैं, उसमें 1-2 100-200 बेसिस पॉइंट हम लोग प्राइमरी बिजनेस में सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी ओके ये है कि हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस का स्कोप बढ़े जी और जी मार्केट बढ़े। जी जनाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा समय का अभाव था, वरना एक प्रश्न और लेता आपसे, धन्यवाद लेकिन धन्यवाद। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। और आज आपका स्टॉक टॉप ट्रेंडिंग है इस वक्त इन डेरिवेटिव्स, केन्स टेक्नोलॉजीज 10% अप। मीनवाइल